वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और मैं ये वीडियो में आप लोग को बताया था कि लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं। इसमें इनफॉर्मल का फॉर्मेट मैंने पहले ही बता दिया था आपको। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि फॉर्मल का फॉर्मेट क्या होगा। लेटर राइटिंग में फॉर्मल और फॉर्मल दो होते हैं। फॉर्मल का मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप लोग एक बार देख लीजिए। आज जो है हम लोग फॉर्मल के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर राइटिंग कितने प्रकार के हो जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, में फॉर्मल लेटर आज हम लोग पढ़ लेंगे और इनफॉर्मल लेटर हमने पिछले वीडियो में देख लिया। फॉर्मल लेटर होता क्या है? अ लेटर रिटन फॉर अ फॉर्मल पर्पस इज कॉल्ड अ फॉर्मल लेटर एंड इट एड्रेसेस अ सीरियस इशू। जब भी आप कोई सीरियस टॉपिक पे किसी बड़े लोगों को, किसी सीरियस बात पे किसी को आप लेटर लिख रहे हैं, तो एज आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे? फॉर्मल फॉर्मेट में आपको लेटर लिखना होगा। इनफॉर्मल में आप नहीं लिख सकते हैं, यही इसका कहने का मतलब है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फॉर्मल यानी फॉर्मल लेटर कितने प्रकार के हो सकते हैं, किन किन को आप लिख सकते हैं, मेनली वही चीज़ दिया गया है। क्या हो सकता है? लेटर टू एडिटर, गवर्नमेंट, पुलिस, प्रिंसिपल, ऑर्डर लेटर, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर, बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन लेटर, जॉब। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मेन संस्थाएं होती हैं, बिजनेस पर्पसेस हो गया, गवर्नमेंट को हो गया, एज अ बड़े उद्योगपति हो गया, जो फॉर्मल रूप में आप एज अ क्लासिक रूप में जो व्यक्ति होते हैं, या जो सीरियस टॉपिक पे जिन लोगों से आपको बात करना होता है, किसी ऑफिसर के पास हो गया, गवर्नमेंट है, पुलिस हो गया, इन लोगों के पास जब भी आप लेटर लिखेंगे तो आप इनफॉर्मल नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मल लिखना होगा। इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। तो कुछ नोट दिया गया है फॉर्मल लेटर के बारे में, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मल लेटर स्ट्रिक्टली फॉलोज द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड यूज ऑफ कॉन्क्वेल वर्ड क्रिएशन एंड स्लैंग लैंग्वेज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है आप जो है अपने बोल चाल के भाषा में जो शब्द का यूज करते हैं, जो आपके भाषा का जो लिखने का तरीका होता है, पुअर हो चाहे लोकल हो, आप वैसे भाषाओं का यूज एज अ फॉर्मल लेटर में आप नहीं कर सकते हैं, ये मना कर रहा है। आपका वर्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक शक्ति भरा होना चाहिए, एक दायरे में एक परफेक्ट आपको चुने हुए शब्दों का यूज करके ही आप अपने विचारों को आपको रखना होगा। आप एज अ लोकल लैंग्वेज या आप एज अ पुअर लैंग्वेज जो आप बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं या कहते हैं, वो चीज़ का यूज आप फॉर्मल लेटर में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द सब्जेक्ट लाइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फॉर्मल लेटर। यहाँ पे एक बात कह रहा है कि सब्जेक्ट लाइन जो है, फॉर्मल लेटर लिखते टाइम आपको एक सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। आपका लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है, वह सब्जेक्ट आपको लिखना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसमें? फॉर्मल लेटर लिखते टाइम। ठीक है, के बाद आता है हमारा फॉर्मेट जो है फॉर्मल लेटर का क्या होगा। तो आप लोग इसको पॉइंट करते चलिएगा कि फॉर्मेट क्या क्या है। ठीक है, यही सबसे मेन चीज़ है आपके लिए। सबसे पहले आया हमारा क्या? सेंडर्स एड्रेस, यानी जो लेटर लिखने वाला है वो उसका एड्रेस क्या है, वो सबसे पहले लेफ्ट साइड में पेपर के टॉप में वो अपना क्या करेगा? एड्रेस लिखेगा, अपने आपको इंट्रोड्यूस करेगा। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड हो तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा? डेट। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि डेट का फॉर्मेट क्या होता है। आप जो है उसके बाद क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। पॉइंट को नोट करते चलिए। ठीक है, 3 नंबर पे क्या है? रिसीवर्स एड्रेस, यानी अब जो है आप जिसको लेटर भेज रहे हैं, जो रिसीव करेगा उसका भी आपको क्या करना होगा? एज अ एड्रेस डालना होगा। वो कौन व्यक्ति है, कहाँ रहते हैं, किस कंपनी में रहते हैं, किस पद पे हैं, जो भी डिटेल हो, जिसके पास भी आप लिख रहे हैं उसका भी आपको एज अ
एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब आता है सब्जेक्ट, जो कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि सब्जेक्ट जो है सबसे मस्ट है आपको लिखना जब भी आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने पूरे लेटर का संक्षिप्त रूप में ब्रीफली आप क्या करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। और क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट मस्ट बी रिटन इन वन लाइन। वो पूरे आपके थॉट को, आपके पर्पस को पूरे सब्जेक्ट के रूप में क्या करना है, एक लाइन में बता देना है, लिख देना है। कहाँ पे, रिसीवर्स एड्रेस के जस्ट बाद, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, किस बारे में आपका लेटर है, वो आपको एक लाइन में बता देना है, जो कि सबसे मस्ट है। क्योंकि सारे लोग जो है सब्जेक्ट को देखकर ही पता कर लेते हैं कि आपने लेटर क्यों लिखा है, इसलिए सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है फॉर्मल लेटर में, एकदम याद रखिएगा आप लोग। अब जो है सैल्यूटेशन है, यानी आप क्या कीजिएगा, अभिवादन कीजिएगा। एज अपने लेटर की शुरुआत कीजिएगा क्या कहकर, सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, या आप जिनको भी लेटर लिख रहे हैं एज उनको रिस्पेक्ट देते हुए अपने लेटर की शुरुआत कीजिए। फिर आता है बॉडी। अब बॉडी क्या है, तो ये लेटर का बॉडी है, जिनमें क्या होते हैं, 3 पैराग्राफ होते हैं। और 3 पैराग्राफ में हर एक पैराग्राफ का मकसद जो होता है, अपना जो एक वो मकसद लिए है कि हम जो है फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंड में क्या लिख सकते हैं। तो एजा वो मेंशन किया हुआ है कि अगर फर्स्ट पैराग्राफ आता है, आपको अपने आप को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। और अपने राइटिंग जो आप लिख रहे हैं, लेटर जो आप लिख रहे हैं का पर्पस क्या है, वो सबसे पहले मेंशन करना। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में जब आप डियर सर और डियर मैडम लिख लेते हैं, उसके बाद अपने लेटर की शुरुआत करनी है। और एज अ फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, अपना इंट्रोडक्शन एज अ शॉर्ट में, उसके बाद आपके लेटर लिखने का पर्पस। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड पैराग्राफ हमारा शुरू हो जाएगा। और उसमें आप जिसके लिए भी, जिस कारण से आप लेटर लिख रहे हैं, वो सारी डिटेल आप क्या करेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, हमारा थर्ड पैराग्राफ आता है, जो कि अब लास्ट है। तो हम क्या करेंगे, कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट, यानी आप जो हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस लिए लेटर लिखे हैं उनको, वो चीज़ आप मेंशन कीजिएगा। कहाँ पे, थर्ड पैराग्राफ लिखते टाइम आप एज उनको बताइएगा कि सर हम आपसे क्या चाहते हैं और मेरा मकसद क्या था आपको लेटर लिखने का, ये आपको मेंशन श्योरली कर देना है किसमें, थर्ड पैराग्राफ में। तो ये हमारा सबसे मेन जो है क्या है, लेटर का जो बॉडी है, यहाँ पे जो 3 पैराग्राफ में बटा हुआ है, ये नोट करो। और इससे आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हम जो लेटर लिखेंगे तो किस पैराग्राफ में हमको क्या लिखना है। और यही सबसे ज़्यादा क्या है, फॉर्मल लेटर का सबसे मेन पार्ट है। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आ जाएगा। एज हम लोग उनको रिस्पेक्टेड देते हुए अपने बातों को क्या करेंगे, इंड कर देंगे, विराम कर देंगे। एंड लास्ट में हमारा सबसे पहले क्या होता है, लास्ट में सेंडर्स नेम और सिग्नेचर होता है। और उनका जो पेशा हो, आप जो भी पेशे पर हो या आप क्या हैं, किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, वो आप अगर हैं कुछ तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। मेनली हमारे क्या हो गए, ये जो के जो 4 थे, और यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं इन सारे को नोट कर लो। और इससे आपको पता चल जाएगा क्या, कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे बता दिया, बस यही फॉर्मेट है। और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने बातों को एज अ फॉर्मल तरीके से सीरियल वाइज आप लोग जब मेंशन कर देंगे, तो एज अ क्या हो जाएगा, वो फॉर्मल लेटर का रूप ले लेगा। है, चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें एडिटर के पास क्या करना है, लेटर लिखना है फॉर्मल। इसके लिए तो रोड के रिपेयर की नीड है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिटर के पास एज एक लेटर लिख रहे हैं फॉर्मल। तो जो जो पॉइंट मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लेटर बन के तैयार है, उसको बस हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आ गया, उसके बाद जो लेटर लिख रहा है उसका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है।
ठीक है। यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस दिया गया है। उसके बाद क्या था हमारा, डेट था, डेट लिखा गया है यहाँ पे। फिर आप क्या लिखेंगे, आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। हम लोग तो एडिटर को लिख रहे हैं, द एडिटर है। अब किसका एडिटर है भाई, तो द हिंदू का, कोयम्बतूर का क्या है, वो एडिटर हैं जिनको हम लोग लेटर लिख रहे हैं। तो उनका एज अ पेशा और एज अ उनका पोस्ट जो भी था और जो वो हैं उनको क्या किए, एज अ यहाँ पे मेंशन कर दिए एड्रेस के रूप में। के बाद क्या था हमारा, सबसे मेन चीज़ क्या है, सब्जेक्ट है, यानी हम उनको लेटर लिख क्यों रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन में हम उनको बता देंगे कि रिपेयर ऑफ द रोड इन चेनार नगर में जो रोड है उसके रिपेयर के बारे में उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। मैंने सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, सैल्यूटेशन आ जाएगा, यानी डियर सर, सर डियर मैडम, ये चीज़ें हो गई। के बाद हमारा लेटर का बॉडी आएगा, जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एज अपने आप के इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे, और ये बताएंगे कि साथ साथ हम उनको लेटर लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, पर्पस क्या है उनको लेटर लिखने का, और क्या कारण हुआ कि रोड के रिपेयर के लिए हम लोग उनको लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में क्या आएगा, पूरा डिटेलिंग आएगा, वो लेटर लिखने के पीछे का पूरा कारण हम लोग ना अच्छे वर्ड का चयन करके, जितने अच्छे वर्ड को चूज करके लिख सकते हैं, सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा थर्ड पैराग्राफ आएगा। थर्ड पैराग्राफ में क्या किए हम लोग, एज अ उनसे हम लोग चाह क्या रहे हैं, क्या वो रोड बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं, और करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, एज अ वो एडिटर होते हुए भी। तो ये चीज़ें हम लोग उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें हम लोग अब थर्ड पैराग्राफ में मेंशन कर दिए। ठीक है, अब हमारा लेटर पूरा बनकर तैयार हो चुका है, बस अब 1 से 2 पॉइंट और बचा है। उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या करेंगे, वो चीज़ें मेंशन करेंगे और हमारा पूरा फॉर्मल लेटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर देंगे, थैंकिंग यू एंड योर सिंसियरली। के बाद सिग्नेचर में हमारा सिग्नेचर आ जाएगा, रेसिडेंट यानी डेजिग्नेशन में हमारा क्या हो जाएगा, एज अ जो भी पेशा हो, जो भी आप करते हो या जो भी हो आप, अगर हैं तो मेंशन कीजिए, नहीं है तो उसको एज अ स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर तक आपको मस्ट है, आपको फॉलो करना पूरा रूल को। ठीक है, तो आप लोग देख चुके हैं कि ये क्या है और कैसे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मेट याद रखना है। जो भी फॉर्मेट आपको बताई गई आप याद रखिए, और यहाँ पे एग्जाम्पल को एक बार दो बार अच्छे से देखिए कि कैसे लिखा गया है, और ठीक वैसे ही आपको जिसके पास लेटर लिखना हो सेम चीज़ आप कॉपी कीजिए, और अपने बातों को, भाषा को बदल दीजिए। टॉपिक दूसरा होगा तो आप क्या कीजिएगा, के अकॉर्डिंग आप बात लिखिएगा, और सारी बातें फॉर्मेट में आएंगी, और एज आपका फॉर्मल लेटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अब इसको अच्छे से एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से बनाकर सीख जाइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।